नेवरथलेस द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट पुअर हेल्थ सिचुएशंस इन आवर कंट्री। कि जो सेकंड नेवरथलेस यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड वाला कॉलम है वो हमारी कंट्री की जो पुअर हेल्थ सिचुएशन है उसको पॉइंट आउट कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल इंस्टीड ऑफ ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। कि हम सारे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी बजाय हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें भी हम एबल नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ अपोजिट टू व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट। कि ये वो पैराडॉक्स है कि यानी कि वो धारणा कह सकते हो आप इसको कि जिसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। There is money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all in our country। कि वहाँ जैसे कि मनी, नॉलेज और लोग जो उनको एक्सपीरियंस होता है लेकिन कोई भी नेसेसरी जो हेल्थ केयर अवेलेबल है वो हम पूरे कंट्री में नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है वो सही नहीं है। लेट्स सी एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस फर्दर। हम इसके बारे में कुछ और रीज़न्स देखेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं उसके लिए। इसको जैसे कि ये एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ हसन शेख। इसको मैं आपको समझा देती हूँ। हसन शेख अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति PBKMS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। कि हसन शेख एक पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का एक मेंबर था और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर की वेस्ट बंगाल में। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। 1992 में एक दिन शाम को वो अचानक से ट्रेन से गिर जाता है और उसको हेड इंजरीज होती है, उसको सिर में चोट आती है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो बहुत ही ख़राब कंडीशंस में होता है, बहुत सीरियस स्थिति में होता है और उसको उसी तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम। उसको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है लेकिन वहाँ पर उसको मना कर दिया जाता है एडमिट करने से। क्यों मना किया जाता है? बिकॉज दे डिड नॉट हैव एन एक्स्ट्रा बेड, क्योंकि उनके पास में कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं है। Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for this treatment। दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर स्पेशलाइज डॉक्टर नहीं होते और इस ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरतें होती वो नहीं अवेलेबल होती है, तो वो लोग भी मना कर देते हैं। इन दिस वे 14 hours he passed by in critical state and was taken to 8 different government hospitals but none of them admitted him। ऐसे करके 14 आवर्स पास हो जाते हैं, 14 घंटे निकल जाते हैं और वो उसी गंभीर स्थिति में रहता है। उसको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है लेकिन कोई भी उसको एडमिट नहीं करता है। ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल फाइनली। और लास्ट में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसको उसका इलाज किया जाता है। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस ट्रीटमेंट, और वहाँ पर उसका इलाज का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। angry and upset over the unexpected behavior of all the hospitals that refused to admit him। कि वो सारे हॉस्पिटल्स जिसने उन्हें उसे एडमिट करने से मना कर दिया था उनसे वो नाराज़ होकर और गुस्सा होकर हसन शेख और PBKMS क्या करती है, फाइल द कोर्ट केस अगेंस्ट देम। उन सब के अगेंस्ट, उन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देती है। अब देखिए यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, उनका जो मूल्य होता है वो भी कैसे कैसे लोग कैसे कम और ज़्यादा में चुकाते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, देखिए। रंजन एंड अमन आर गुड फ्रेंड्स। रंजन और अमन दो अच्छे से फ्रेंड्स होते हैं। रंजन बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली। ऑन द अदर हैंड अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू फुलफिल देयर नीड्स। रंजन जो है वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और जो अमन होता है उसके जो परिवार वाले जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि हेलो आई एम हैप्पी टू सी यू बैक, हाउ आर यू। ये रंजन कहता है कि हेलो, तुम वापस आ गए हो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कैसे हो। तो ये कहता है, जो अमन होता है वो कहता है आई वॉज इन द हॉस्पिटल एज वॉज आई वॉज डाउन विथ वायरल फीवर। कि मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मुझे फीवर हो गया था। तो ये रंजन कहता है ओ द सेम इज़ विथ मी। अरे मेरे साथ भी तो यही हुआ था। आई केम बैक टू स्कूल ऑन मंडे। लेकिन मैं स्कूल मंडे को आ गया था। माई फादर टुक मी टू कंसल्ट द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग वेस।
द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। मेरे पापा मुझे वो नए वाले हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। ओके, ये रंजन कहता है कि इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज हाई क्लास। इसका जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही अच्छी हाई क्लास थी। आई फेल्ट इट वॉज लाइक अ 5 स्टार होटल, कि ये बिल्कुल एक 5 स्टार होटल के जैसा लग रहा था। माई फादर टोल्ड मी दैट इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल इक्विप्ड विद बेटर फैसिलिटीज़। मेरे पिताजी ने पापा ने मुझे बताया ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। बिफोर इवन मीटिंग द डॉक्टर माई फादर हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। एवरीथिंग वॉज परफेक्टली नीट एंड क्लीन। ऑल्सो समथिंग सूदिंग म्यूजिक वॉज प्लेइंग देयर, कि डॉक्टर से मिलने से पहले मेरे पापा ने रिसेप्शन पर ₹500 पे किए। सब कुछ बहुत अच्छा क्लीन साफ़ था, बिल्कुल नीट एंड टाइडी था, है ना, और बहुत अच्छा सा एक म्यूज़िक भी वहाँ पर चल रहा था। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद में मैनी टेस्टेड वर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर बट एवरीवन वाज फ्रेंडली देयर। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे लेकिन सब कुछ वहाँ पर सभी बहुत फ्रेंडली थे। माई ब्लड वॉज टेकन फॉर टेस्टिंग बाय अ लेडी। एक लेडी ने मेरा ब्लड लिया टेस्ट के लिए। हु टोल्ड मी मैनी जोक्स, जिसने मुझे बहुत सारे जोक सुनाए। आई वॉज सो एंगेज इन दैम दैट आई डिडंट फील द पेन। मैं उनमें इतना खो गया कि मुझे बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। डू यू नो अबाउट बैटमैन, जैसे इस टाइप से उसने जोक सुनाए थे, क्या तुमने बैटमैन के बारे में सुना है, ऐसे। फिर वी अगेन गेट बैक टू द डॉक्टर आफ्टर वी गोट द टेस्ट रिपोर्ट। जब हमको टेस्ट रिपोर्ट मिल गई तो हम फिर से डॉक्टर के पास में गए। ही एग्जामिन दैम एंड डिक्लेयर दैट एवरीथिंग वॉज फाइन। वो उनको देखता है, उसने चेक किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। आई वॉज डिटेक्टेड विथ वायरल फीवर, कि मुझे सिर्फ वायरल फीवर हुआ है। स्टिल ही प्रिस्क्राइब लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड एडवाइस टू टेक टेस्ट। और उसने मुझे कहा, बहुत सारी दवाइयाँ उसने मुझे प्रिस्क्राइब करी, लिखी, और मुझे एडवाइस दी रेस्ट करने के लिए। लिसन यंगलेट, टेक दिस पिंक टेबलेट 3 times a day. The white tablet is for body ache. Take it once before going to bed. This is a syrup. It tastes good. Don't worry. वो कहता है कि ये पिंक 3 टाइम ले लेना, वाइट वाली जो है वो बॉडी एक के यानी पूरे शरीर के दर्द के लिए, एक रात को सोने से पहले लेना। ये सिरप है, ये बहुत अच्छी है, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। रंजन डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। उसके बाद में रंजन जब ये सारी बातें सुनाता है वो कहता है, आई वॉज एनेक्शियस टू टेल यू ऑल दिस। मैंने तो तुम्हें सारी बातें कितनी अच्छे से बताई। व्हाट हैपन, व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में क्या है। इन विच हॉस्पिटल डिड यू गो फॉर द ट्रीटमेंट, आप कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो अमन कहता है कि माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट नाइस एज इट वॉज योर्स। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम्हारा है। इनिशियली अब्बा सेड दैट इट वुड टेक मच टाइम एंड सो डिड नॉट वांट टू टेक मी टू हॉस्पिटल। पहले तो अब्बा ने ये कहा कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लेकर गए। एज इट वॉज द सेम एज माई फादर सेड, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरे फादर ने कहा था। ही टुक मी टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो मुझे एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द OPD काउंटर। फिर OPD काउंटर का मतलब होता है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कि ये ऐसा काउंटर होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पर बाहर के जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के अलावा, उनको वहाँ स्लिप भरनी पड़ती है। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू टेक अब्बा सपोर्ट टू स्टैंड। मुझे इतना बीमार फील हो रहा था कि मुझे अब्बा का सपोर्ट लेना पड़ा खड़े रहने के लिए। आफ्टर लॉन्ग आवर टर्न केम द डॉक्टर चेकड मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट। बहुत टाइम लंबा इंतज़ार करने के बाद में जब हमारा टर्न आया, डॉक्टर ने मुझे चेक किया और ब्लड टेस्ट के लिए कहा। व्हेन वी वेंट टू द टेस्टिंग रूम आफ्टर स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू। फिर हम बहुत लंबी क्यू मीन्स लंबी लाइन में खड़ी रहने के बाद में जब टेस्टिंग रूम में हम गए, इट वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बाय द पीपल। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। वी रिसीव्ड माई टेस्ट रिपोर्ट आफ्टर 3 days। मुझे मेरी जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो 3 days बाद में मिली। देन वी वेंट बैक टू द हॉस्पिटल द डे द अनदर डॉक्टर चेक मी। फिर हम जब वापस 3 दिनों बाद में हॉस्पिटल गए तो दूसरे डॉक्टर ने मुझे चेक किया। क्विकली शो मी दिस OPD कार्ड एंड हिज OPD कार्ड एंड टेस्ट रिपोर्ट्स। जल्दी से मुझे उसका OPD कार्ड दिखाओ और उसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। फिर जब डॉक्टर उसको कर लेता है बिल्कुल से,
तब वो कहता है नथिंग टू वरी अबाउट, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी चिंता करने की, उसे सिर्फ वायरल फीवर हुआ है। ही नीड्स वन फीवर लोवरिंग मेडिसिन, उसको सिर्फ एक फीवर कम करने की मेडिसिन की ज़रूरत है। तब अमन और रंजन दोनों आपस में बात करते हैं कि आई वेंट टू द बेटर हॉस्पिटल बट दे प्रिस्क्राइब मी अ लॉट ऑफ मेडिसिन एंड द होल ट्रीटमेंट कोस्ट मोर ओवर देन 3500। कि मैं ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में गया लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दे दी और जो मेरे इलाज का खर्चा था वो 3500 तक पहुँच गया। 3500 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो अमन है वो कहता है दिस इज़ सो कॉस्टली, हाँ ये तो बहुत कॉस्टली है। इट इनकर्ड ओनली ₹150 इन माई ट्रीटमेंट, कि ये तो सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो भाई इसको भी वायरल फीवर हुआ था, इसको भी वायरल फीवर होता है, इसको 3500 लगे, उसको ₹150 लगे। तो इसने कहा कि ये तो मेरे 150 वाले ट्रीटमेंट में भी सही हो सकता था। तो इस तरीके से देखिए कैसे एक ही तरीके से दोनों बीमार हुए थे, इसी एक ही तरीके से सिक हुए थे, लेकिन दोनों की जो ठीक होने की जो कॉस्ट थी वो कितना डिफरेंस था उन दोनों में। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कौन सी होती है और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कौन सी होती है। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कि इस स्टोरी से हम ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विस, सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक तरीके से हेल्थ सेंटर की चेन होती है या हॉस्पिटल्स की चेन होती है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दे आर कनेक्टेड together so that they can range from rural to urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रूरल से अर्बन एरियाज तक, और ये सभी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमन जो बीमारी होती है उससे लगाकर कोई स्पेशल सर्विस देनी होती है वहाँ तक। उसके बाद में देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड विलेजेस हेल्थ वर्कर्स एट द विलेज लेवल। कि जो विलेज लेवल के जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर यूजुअली क्या होती है, एक नर्स होती है, एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है हर एक हेल्थ सेंटर पर। दे आर ट्रेंड इन कोपिंग कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कि उनको ट्रेन किया जाता है कि वो जो कॉमन जो बीमारियां होती है उनको देख लें, कॉपी करें, एंड जो डॉक्टर होता है तो उनकी गाइडेंस में वो काम करें। मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय सच अ सेंटर। और रूरल एरियाज़ में एक सेंटर में बहुत सारे गांवों को कवर किया जाता है, बहुत सारे गांवों के लिए सिर्फ एक सेंटर होता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। दैट ऑल्सो सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स, जो कि सारे हेल्थ सेंटर जो होते हैं उनको सुपरवाइज भी करता है, कि उनके काम को भी देखता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन where Aman was taken in large cities and also specialized government hospitals such as the one in the story of हसन शेख। कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जैसे कि एक जहाँ पर अमन को ले जाया गया था बड़ी सिटीज़ में, और ऐसे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ जो कि हसन शेख की स्टोरी में बताया गया है।